पहले तो प्रणाम सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी 2024 के जो रिजल्ट का इंतजार है वो सभी को है। सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद काफ़ी टाइम भी हो चुका है कि रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट की डेट जैसा कि दे रखी थी कि 22 तारीख से जो है 22 नवंबर से और 7 दिसंबर के बीच आ सकता है। अब मन में ये है कि एग्जैक्ट क्या डेट हो सकती है कि रिजल्ट कब आए, साथ ही साथ क्या कितना टाइम बचा है, या फिर एसएससी लगातार एक के बाद एक कई सारी चीज़ें जारी करती जा रही है। इवन रात 12 बजे तक एक नोटिस जारी हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। मीन्स कह सकते हैं आप एसएससी अपना काम जो है वो टाइम टू टाइम कर रही है। भाई ये वायरल नोटिस है, वैसे तो इसके बारे में सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अपडेट कर ही दी थी, पता चली गया था, फिर भी इस पर थोड़ी सी बात करेंगे और फिर आगे देखेंगे रिजल्ट डेट है उसके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एसएससी जीडी रिजल्ट डेट में ये जो कल का नोटिस था, ये जैसा कि आपको पता चली गया है कि इसमें कई सारी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं। जैसा कि टेंसेस का प्रॉपर यूज यहाँ पे नहीं किया गया है, जैसे इस लाइन में कह सकते हो। साथ ही साथ कई सारी और भी कमियां यहाँ पे देखने को मिली हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे पीईटी में पी ई थोड़ा ज़्यादा बड़ा बना हुआ है और टी स्मॉल बना हुआ है। स्मॉल मतलब साइज में छोटा बना हुआ है। ऐसी चीज़ें जैसे यहाँ एसएसएफ में देख सकते हो, या फिर सीपीएफ में देख सकते हो, या सीआरपीएफ में देख सकते हो। तो यहाँ पे कई सारी ये गलतियाँ भी देखने को मिली हैं। वहीं चूंकि ये लेटर साफ साफ दे रखा है कि ये जो लेटर है वो मतलब इंटरनल लेटर है। यहाँ पे ऊपर लिख रखा है दिस कम्युनिकेशन इज फॉर इंटरनल यूज ओनली। वहीं ऊपर ये भी दे रखा है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो लगातार मतलब बातचीत करते रहें, देखते रहें अपनी वेबसाइट को। मतलब वेबसाइट को कैंडिडेट क्यों देखेंगे, जबकि ये यहाँ दे रखा है कि यहाँ पे विजिट करते रहें वेबसाइट को सारे कैंडिडेट, जबकि लेटर तो इंटरनल है। तो ये भी यहाँ पे कमी है। साथ साथ ये देखने को आपको मिल ही सकता है कि मतलब पता चल ही जाता है कि इस तरीके से ये फेक है। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये फेक नहीं है, फेक है ये। तो ये तो आपको पता चल गया है। ये वहाँ पे भी टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें पता चल गई थी, लोगों ने आपस में बातचीत करके ये निकाल ही दिया था कंक्लूजन। लेकिन अब आगे की बात करते हैं कि मेन चीज़ क्या है, कि हमारी जो रिजल्ट डेट है वो क्या रह सकती है। मेन चीज़ तो ये है, हम इस पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक बार एसएससी की वेबसाइट पे लेके चलते हैं और वहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाते हैं आपको। तो हमें अपने क्रोम ब्राउजर पे और यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे सर्च करके। जैसा कि आप देख सकते हैं हम एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ चुके हैं। और या थोड़ा नीचे चलते हैं तो कई सारी चीज़ें कल रात ही देखने को मिली थी यहाँ पे वेबसाइट पे। इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि यहाँ पे काम जो है बहुत स्पीड से चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो अगर हम बात करेंगे, एक नोटिस था वो आया था कल रात ही, ये नोटिस आया। इसे देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाता है। ये हमारा एक नोटिस था जो कि कंबाइन हिंदी ट्रांसलेटर जो एग्जामिनेशन है उसको लेके था। और यहाँ पे इसकी सिटी एग्जामिनेशन और एडमिशन सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग चीज़ें दी थी। तो एक ये, दूसरा कल आपने जैसा कि देखा ही था कि कल रात ही एक चीज़ और देखने को मिली थी, जो कि था हमारा एमटीएस है उसका रिजल्ट। रिजल्ट नहीं, आंसर की, एमटीएस की आंसर की भी कल ही देखने को मिली। कल ये 5 बजे के समथिंग, और ये जो थी वो रात में बहुत लेट, यानी कि लगभग 12 बजे के समथिंग ये चीज़ देखने को मिली थी। सीएसटी का जो हमारा सिटी एग्जामिनेशन था और एडमिशन सर्टिफिकेट। तो एक चीज़ आपको पता चल रही है कि जो एसएससी है रात के 12-12 बजे नोटिस जारी हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि काफ़ी मूड में, मीन्स आपका रिजल्ट बहुत जल्दी देने वाली है। तो ये चीज़ें तो यहाँ से देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जैसा कि हमने टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया था, यहाँ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये नोटिस जो था एसएससी का, ये टाइमिंग अगर इसकी देखेंगे आप तो यहाँ देख सकते हैं 12:04 आ रही है। ये 12:04 के आसपास ही ये जो था नोटिस ये आया था और इस टाइम हमने डाला था। तो बस ये है कि एसएससी काफ़ी लेट ये सारी चीज़ें कर रही है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें पहले ही हो सकती हैं। नोटिस भी हमने पहले डाला था। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसे ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम मिलती रहें। यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, जैसा कि यहाँ देखिए, आप सर्च करेंगे यहाँ पे पीजे प्लेनेट तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो लिंक है इसे सर्च कर लेंगे आप, केवल पीजे प्लेनेट लिखना है बिना स्पेस के, और आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इसे ज्वाइन कर सकते हैं @PJ Planet डाल के, तो ये हो जाता है। बाकी बस बताना तो ये था कि जो एसएससी है वो टाइम टू टाइम सारी चीज़ कर रही है। वन इतनी लेट यहाँ पे नोटिस जारी हो रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके वो काफ़ी मतलब एक्टिव है। तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी जारी कर सकती है। पहले तो ये हो जाता है। अब वापस चलते हैं और डेट के बारे में बातचीत करते हैं। तो ये वही लेटर है जिसके रिगार्डिंग सही सारी चीज़ें चल रही थी। इसी के हिसाब से जो एग्ज़ाम था वो हमारा हुआ, सारी चीज़ें हुई थी। यानी पीईटी पीएसटी भी इसी के अकॉर्डिंग जो डेट दे रखी थी उसमें हुई थी। तो यहाँ पे इसमें दे रखा था, जैसा कि इसे हम पहली बार मतलब पहले भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे जो पीईटी पीएसटी था इन्होंने बताया था कि 39 डेज चलेगा और इस डेट को एंड होगा। बिल्कुल सेम वही चीज़ें देखने को मिली।
वहीं और थोड़ा सा आगे बढ़े तो इन्होंने एक चीज़ दे रखी थी जो हमारे रिजल्ट डेट के रिगार्डिंग। तो इन्होंने दे रखा था कि 10 दिन के अंदर ये डाटा जो होगा वो एसएससी के पास जाएगा और उसके बाद एसएससी जो होगी उसके कुछ दिन बाद जो होगा आपका वो जारी करेगी, मीन्स उसके कुछ दिन बाद आपका रिजल्ट जारी करेगी। और इस डेट को हमने नीचे लिख रखा है, जैसा कि हम कई बार बता भी चुके हैं। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जो है वो 22 नवंबर से और 7 दिसंबर के बीच दे रखा था, क्योंकि आज अगर हम बात करें तो हमारी हो जाती है 30 नवंबर और रिजल्ट अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। और पहले भी हम बताए थे नवंबर का ये लास्ट डे है, इसके बाद तो कुछ है नहीं। तो बस यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि आपकी जो रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है वो दिसंबर में है। हो सकता है आज रिजल्ट आ जाए, लेकिन मोस्टली जो प्रोबेबिलिटी है वो दिसंबर में ही है। तो बस ये है, बाकी जो डेट है एग्जैक्ट डेट तो बता पाना मुश्किल ही है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये एसएससी की वेबसाइट पे ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे थे कि अभी एमटीएस की आंसर की है, इस वजह से वो नहीं आ सकता रिजल्ट। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिजल्ट ऐसा नहीं है कि पर कैंडिडेट ऐसा है, सर्च करके देखेगा, उन्हें पीडीएफ चाहिए कहीं से भी, अगर टेलीग्राम से किसी भी जगह से पीडीएफ मिल जाएगा तो वापस वो नहीं जाएंगे। इस वजह से रिजल्ट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आएगा, तो वहाँ पे जो साइट है उस पर भी बहुत ज़्यादा जो रस है वो नहीं हो सकता है। तो इस वजह से साथ ही साथ एक चीज़ आपने और देखी कि जो वेबसाइट थी वहाँ पे कल ही मतलब एक रिजल्ट और जारी हुआ है। जैसा कि हम पहले ही बताएं, रिजल्ट नहीं मतलब सिटी जो इंटीमेशन था वो जारी हो गया, साथ ही साथ आंसर की भी थी। मीन्स दो चीज़ें एक दिन में हो जा रही हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा किया था कि ये रात 12 बजे के आसपास किया, क्योंकि जिससे डाटा ट्रैफिक ज़्यादा नहीं हो। लेकिन हाँ, दो चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो रिजल्ट भी ऐसा नहीं है कि जैसे ये 2 तारीख तक इसकी आंसर की यहाँ पे रहनी है, तो 2 से पहले जारी नहीं हो सकता है 2 से पहले भी जारी हो जाए। ये सारी चीज़ें वहीं अगर हम बात करें, आपको पता है जैसा कि 21 दिसंबर को रोज़गार मिला है, और ये बारे में हम पहले ही बता चुके थे कि 21 दिसंबर को रोज़गार मिला है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि 21 से पहले तो आना ही है, और इसी रोज़गार मेला में आपको जो जॉइनिंग लेटर हैं वो दिए जाने हैं, ये कन्फर्म है। तो इस वजह से 21 से पहले तो इनको रिजल्ट देना ही है। लेकिन हाँ, ये 7 से पहले की बात हो रही है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 2 तारीख या 2 के आसपास है, इससे पहले भी दे दें आपका रिजल्ट। क्योंकि सबसे मेन बात ये है कि एक साथ 2 ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आंसर की उसकी चल रही है और सारे लोगों ने आंसर की जो है एमटीएस की लगो-लगो देख ही ली है। तो अब एमटीएस की वजह से रस होना मतलब ऐसा नहीं है। और वहीं जो कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर था सीएसटी, तो अगर हम वहाँ पे हम बात करें उसमें भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा रस कर देंगे। तो इस वजह से जो जीडी है उसकी आंसर की सॉरी उसका जो रिजल्ट है वो इससे पहले आने की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी चीज़ें बाकी होप सो हम समझा रहे थे जो चीज़ें वो आप समझ पाएँ कि जो एसएससी है पहले तो ये काफ़ी मूड में है, अपने जो चीज़ें हैं वो रात के 12-12 बजे तक चीज़ें चल रही हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कर सकती है वो, किसी भी टाइम जब भी जब इतने टाइम तक काम चल रहा है तो किसी भी टाइम ये सारी चीज़ें कर सकती है। दूसरा ये है कि ऐसा नहीं है कि एमटीएस है तो इसके साथ-साथ दूसरा कुछ आ नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है, जैसा कि रात भी आया था। तो ये सारी चीज़ें वहीं वो नोटिस था, ये तो आप समझ ही चुके हैं फेक था। और जैसा कि आपका रोज़गार मेला 21 को है तो इससे पहले ये सारी चीज़ें होनी है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो हमको बतानी थी और समझानी थी कि आपका जो रिज़ल्ट है लगो-लगो किस डेट में आ सकता है। आप समझ सकते हैं कि आज तो आने की मतलब पॉसिबिलिटी कम है, हो सकता है आ जाए, लेकिन हमारे हिसाब से दिसंबर में ही आना चाहिए। तो ये है, बाकी जब भी रिजल्ट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। ये जितनी भी चीज़ें थी हमने बताने की कोशिश की, आपको समझाने की कोशिश की, होप सो आपको समझ आ गया होगा। आप इतना तो जान ही गए होंगे कि रिजल्ट में अब ज़्यादा समय नहीं है, और ये जो था ये तो फेक ही था। वहीं एसएससी जो है मूड में है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि रात में ही लेटर और नोटिस आ रहे हैं इनके। तो ये सारी चीज़ें होप सो आपको सारी चीज़ समझ आई हो, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।